दूधिया रोशनी में नहा रहा ये गढ़वा है। झारखंड का वही गढ़वा जिला जो कभी अंधेरे में डूबा रहता था, जहां 2019 से पहले बमुश्किल 2 से 4 घंटे ही बिजली रहती थी। गढ़वा में जनरेटर से बिजली सप्लाई का व्यवसाय चलता था। आज गढ़वा बदला है और ये तस्वीर उसी बदलते गढ़वा की है। अब गढ़वा में 22 घंटे से अधिक भी बिजली रहती है। इस रिपोर्ट में समझेंगे कैसे बिजली आपूर्ति की बदली सूरत ने गढ़वा के लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये पूनम देवी हैं। पूनम मुस्कुराते हुए अपने बच्चे और पति राजेंद्र राम के साथ ऑटो से उतर रही हैं। सालों बाद वो गांव लौटी हैं। बिजली नहीं रहने के कारण परिवार ने गांव छोड़ दिया था। अब जब आजादी के बाद पहली बार उनके गांव और घर तक बिजली पहुंची है तो वो गांव लौटी हैं और खुशी से फूले नहीं समा रही। बिजली नहीं रहने से मैं 12 साल मतलब घर छोड़ा, इसके कारण कि मेरा लड़का का तबीयत खराब हो चाहे जो भी कुछ हो, और बिजली जब से आया है तब से मैं घर में ही आया हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग रहा है ना कि चलिए भाई अब छोटा सा बच्चा है, अनहार में नहीं रहेगा। अरे वाह। ये कहानी सिर्फ गढ़वा से 40 किलोमीटर दूर रंका प्रखंड के सिरोही खुर्द तेतरिया दामट टोली की नहीं है, जहां पिछले दिनों स्थानीय विधायक और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बिजली पहुंचाकर रोशन किया। बल्कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां बीते 4 सालों में बिजली की रोशनी पहुंची है। ग्रामीण बता रहे हैं कि उनके गांव में अब बिजली कभी कभी 24 घंटे भी रहती है। हर दिन मिलने वाली 22 घंटे से अधिक की बिजली ने गढ़वा को सिर्फ रोशन ही नहीं किया है, बल्कि गढ़वा को हर क्षेत्र में आगे भी बढ़ा रहा है। जनरेटर में तेल भरवाकर घाटे में चलने वाले होटल व्यवसायियों के चेहरे पर चमक आई है। वहीं रोजगार करने वालों को बड़ी राहत मिली है। फ्रिज, टीवी, मोबाइल सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बाजार भी बढ़ा है और लोगों की सुविधाएं भी। अब लोग दिन भर काम करने के बाद आराम से कूलर और एसी की हवा में रात की नींद ले रहे हैं। गढ़वा में होटल का व्यवसाय करता हूँ। पहले बिजली हमको जनरेटर 12 से 14 घंटा चलाना पड़ता था, जिसमें रोज़ 1000-1500 का डीजल जलता था और ऊपर से परेशानी अलग थी। अब बिजली में सुधार होने से हम बहुत आराम से अपना व्यापार कर रहे हैं। अब हमको बिजली से कोई दिक्कत नहीं। पहले लाइन आता था जाता था, 15-17 घंटा लाइन रहता ही नहीं था, तो उसमें दिन भर जनरेटर चलाइए, कस्टमर से खींच कीजिए, हाँ बहुत व्यापार में दिक्कत था। अब बहुत आराम है। हम लोग खुद जनरेटर चला के पहले आइसक्रीम बेचते थे। ठंडा पहले प्रिंट से ज़्यादा बिकता था, अब तो प्रिंट भी बिक रहा है। कोई देना भी चाहता नहीं, लाइन है तो क्यों देगा? लाइन है, पहले तो आप लेते थे भाई जनरेटर के नाम पर ले लेते थे, अब कोई क्यों देगा? पहले से इतना बेहतर है कि कोई सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा। पहला बात, हम लोग तो उस समय से देख रहे थे, हमारा बगल में दुकान था, दिन भर में 8-8 12-12 घंटा जनरेटर चलता था। इतना जो लॉस हुआ हम लोग को बिजली के नहीं रहने से। लेकिन आज के दौर में जो भी आदमी है, अगर कोई बोलता है कि बिजली खराब व्यवस्था में है, तो वो कोई दुर्भावना से ग्रसित होकर बोलता है। आप जिससे पूछ लीजिए, राजा बाबू हैं, गुड्डू बाबू हैं, पीछे भी हैं, सबको अभी आए हुए। कितने घंटे रहती है बिजली? बिजली तो यहाँ हम कभी कभी तो 24 घंटा भी हम लोग देखे हैं। हम लोग तो कभी अपने लाइफ में नहीं सोचे थे। कभी देखिए, ये अभी खड़े थे ना, हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना लाइट मिलेगा हम लोग को। अभी करीब 22-23 घंटा हम लोग को लाइन कंटिन्यूस मिल रहा है। अभी हमारे हिसाब से जो बिजली का जो हम लोग बहुत दुर्गति झेल रहे थे, उस दुर्गति को दूर कर दिया गया है। हमारे जो ठाकुर जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और हमारे हेमंत सोरेन जी का। पहले बहुत बिजली का बहुत स्थिति खराब था, अब बहुत अच्छा हो गया है। हम लोग बिजली से बहुत संतुष्ट हैं। बिजली के विषय में कहा जाए तो बहुत अच्छा स्थिति है। व्यवस्था तो बहुत अच्छा हो गया। 5 साल पहले बहुत खराब था, अभी बहुत अच्छा हो गया है। हर सुविधा हम लोग को मिल रहा है। हमारे मंत्री जी का है, मिथिलेश ठाकुर जी का है। पानी बिजली दोनों से हम लोग परेशान थे, लेकिन आज खुशहाल हैं पानी बिजली दोनों से। बहुत दिक्कत होता था बिजनेस में, शाम के समय जब होती थी लाइट कट जाती थी। अभी की स्थिति में यह है कि बिजली में काफ़ी सुधार है और शाम के समय में भी आइए, तब जब चाहिएगा तब लाइट मिलेगा आपको। 24 घंटे तो नहीं बोल सकते, तो भी शहर में भी 20 घंटे लाइट, यदि सब कुछ सही रहा, बरसात से ना या फिर आंधी तूफान से कुछ ना बिगड़े, तो करीब शहर में 20 घंटे 18 घंटे लाइट अभी रह रही है। बिजली की स्थिति तो पहले से बहुत ही ज़्यादा सुधरी हुई है। अब तो चैन से आराम से सो सकते हैं रात को हम लोग। पहले था कि रात को इन्वर्टर और जनरेटर हमेशा चेक करो कि सो सकते हैं कि नहीं सो सकते हैं। के बारे में अगर आप हमसे पूछते हैं तो जैसे पहले मिलता था उससे कहीं बेहतर मिल रहा है।
अगर प्राकृतिक आपदा नहीं आए, कुछ फॉल्ट नहीं मिले, तो हम लोग को निर्बाध रूप से बिजली लगातार मिलता रहता है। पहले भी बिजली ठीक था, लेकिन कब आएगा कब जाएगा पता नहीं होता था। इनके कार्यकाल के दौरान ये तो समझ में आता है हम लोग को कि कम से कम खबर मिल जाता है कि बिजली कब तक मिलेगी, किस कारण से गई है और कितने लोग निकले हुए हैं, कब तक मिलेगी। माननीय मंत्री जी ने यहाँ आके मतलब हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया और बिजली एक ऐसी पोजीशन थी यहाँ कि मैं खुद इसका ये हूँ कि मैं अपने ससुराल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ चला जाया करता था बच्चों को लेकर। मात्र आध घंटा के लिए ना हम लोगों ने आंदोलन किया था। उस वक्त विधायक भी नहीं थे, उन लोग भी साथ में थे और सब मिल के हम लोगों ने किया। इन्होंने गढ़वा झारखंड प्रदेश का इकलौता ऐसा जिला था जो अपने पड़ोसी राज्यों से मिलने वाली बिजली पर पूरी तरह आश्रित था। गढ़वा में उत्तर प्रदेश के रेहंद और बिहार के सोन से बिजली आती थी, वो भी रेलवे को बिजली सप्लाई करने के बाद जो बचे वही बिजली मिलती थी। मतलब जरूरत के 5वें हिस्से की बिजली ही गढ़वा को मिला करती थी। गढ़वा के स्थानीय विधायक और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि 2019 में विधायक और फिर मंत्री बनने के बाद सबसे तेजी से काम बिजली पर ही किया गया। लहलह ग्रिड से गढ़वा को जोड़ा गया। भागोडीह में एक नया ग्रिड बनाया गया, फिर मेराल में ग्रिड बना और 15 सब स्टेशन बनाए गए, जिसके बाद गढ़वा को पूरा सप्लाई मिलने लगा। लेकिन चुनौती यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिले में कई ऐसी जगहें थी जहां आजादी के बाद से लेकर अब तक बिजली पहुंची ही नहीं थी। यही वजह है कि पिछले 4.5 सालों में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में 1700 से अधिक ट्रांसफार्मर लगाए गए। 73 पंचायतों में 200 से अधिक हाई मास्ट लाइट लगाए गए, जिससे आज गांव-गांव में देर रात बाजार सा मंजर रहता है और लोग कहते हैं कि सचमुच गढ़वा रोशन हुआ है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि गढ़वा में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए टेंडर फाइनल हो गया है। लगभग 100 करोड़ की लागत से ये काम होना है। अगले 1 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना है। उसके बाद बारिश या फिर आंधी के कारण जो बिजली बाधित होती है, उससे भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी और निर्बाध तरीके से 24 घंटे बिजली मिलती रहेगी। और बिजली के मामले में तो फिसड्डी था गढ़वा, बड़ी बड़ी बातें होती थी। राजनेता से लेकर और राज्य के मुख्यमंत्री तक बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लेकिन गढ़वा बिजली से पूरी तरह से कहें तो वहाँ 2-4 घंटे शहर में बिजली मिलती थी 2019 के पहले, और गांव में तो ऐसी स्थिति थी कि आदिम युग की याद आ जाती थी। लोग पेड़ पर बैटरी लगाकर एक साथ पेड़ पर लगता के पेड़ पर मोबाइल फले हुए हैं, उस तरह से जुगाड़ करके और मोबाइल चार्ज करते थे। आज ये स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है और पूरा का पूरा क्रेडिट अगर मैं देना चाहूँगा तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जब जाते थे वहाँ गढ़वा 2019 के पहले वहाँ की स्थिति देखकर, उन्होंने उस समय वादा किया था लोगों से कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं यहाँ की बिजली, यहाँ की जो विद्युत व्यवस्था है उसमें मैं पूरी तरह से परिवर्तन कर दूंगा और गढ़वा को 22 घंटे 24 घंटे बिजली मिलेगी। हमारी सरकार बनने के बाद कोरोना काल आ गया, 2 साल कोरोना रहा। मैं कहूँ स्पेशल परमिशन करा के सारे कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए हजारीबाग और गिरिडीह से मजदूर, जो हमारे कुशल मजदूर थे, उनको लगाकर, और कोयल नदी जो रहला में कोयल नदी बेलचंपा, उसको कोयल नदी को पार कराने का काम था। ज़मीन की समस्या थी, ज़मीन का विवाद था, सारे विवादों को दूर करते हुए और करीब करीब 1.5 साल में हम लोगों ने वहाँ भागोडीह ग्रिड को चालू कराया। और आज लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, वैसे लोगों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं जो लोग कहते हैं कि किसी और का। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि मुझसे वैसे लोग बैठकर डिस्कशन कर ले कि जो कहते हैं कि किसी और ने किया या कोई, मैं पूरी तरह से कहता हूं कि अगर जनता हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनाती तो आज भी गढ़वा में बिजली की स्थिति वही रहती जो पहले थी। आज लोगों ने ये इन्वर्टर हटा दिया है, जनरेटर युग था वहाँ पे, जनरेटर पूरी तरह से ख़त्म हो गया, इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है लोगों को। तो ये
बदलाव है बिजली के क्षेत्र में। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in